आपने जिस टॉपिक के बारे में पूछा था वो है कंसंट्रेशन सेल्स। तो ये टॉपिक आने से पहले आप लोगों को जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो पूरी आनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोकेमिकल का ही एक पार्ट है। देखिए, कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर जो ई नोट सेल है वो हमेशा ही जीरो होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ई नोट सेल है वो हमेशा ही जीरो रहेगी। और उसका कारण क्या है कि जो हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो हम सेम लेंगे। दोनों जो हाफ सेल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दोनों ही सेम रहेंगे। तो इसलिए इनकी जो ई नोट सेल है वो हमेशा जीरो आती है। तो फिर इसमें अलग क्या है? तो इसमें क्या रहेगा कि अगर हमने इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिए हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर के अंदर डिफरेंस रहेगा। जो इलेक्ट्रोड्स हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन या प्रेशर के अंदर हमें डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द कंसंट्रेशन सेल्स। तो दो टाइप हैं इनकी, एक तो है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरी है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ये कंसंट्रेशन सेल्स के दो पार्ट हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोड है उसकी कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस मिलेगा। तो इसके अंदर होगा क्या कि दो सिमिलर इलेक्ट्रोड्स हम लेंगे और उनको सेम सॉल्यूशन के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर डिप करवाएंगे। जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी। तो ध्यान क्या रखेंगे इसमें कि जो हम इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन या प्रेशर है वो डिफरेंट मिलेगा। कि सिमिलर इलेक्ट्रोड्स लेंगे लेकिन उनकी कंसंट्रेशन या प्रेशर है वो डिफरेंट मिलेगा और सेम कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम उनको डिप करवा देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड हमने एनोड लिखी हुई है और ये कैथोड। देखिए, तो हमने इसमें हाइड्रोजन गैस एज ए इलेक्ट्रोड है जिसका प्रेशर P1 है। ये इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, कोई भी ले ले जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस है, इसकी कंसंट्रेशन C है। जो सेकंड हाफ सेल है उसके अंदर हम उसी कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे लेकिन जो हाइड्रोजन गैस या इलेक्ट्रोड है उसका प्रेशर इससे अलग होगा। इसका P1 है, इसका P2 रहेगा। तो डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, जो एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट हैं उनके अंदर इनके जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस मिलेगा। तो अब कैथोड के ऊपर क्या होगा कि जो आयंस हैं, कैथोड ये कि जो आयन है H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव आयंस रिड्यूस हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। और एनोड के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस हम सप्लाई उसमें करेंगे वो ऑक्सीडाइज होके और हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी कि ये तो आपस में H पॉजिटिव से H पॉजिटिव और ये तो कट गए, हमारे पास नेट सेल रिएक्शन आई हाइड्रोजन जिसका प्रेशर हम P1 ले रहे हैं और हाइड्रोजन गैस जिसका हम प्रेशर P2 ले रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट में आप देख लीजिए। फिर इसके लिए हम नैनस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस तरफ P1 और ये P2, तो आगे हम P1 P2 की फॉर्म में ही इसको लिख सकते हैं। देखिए, नैनस्ट इस इक्वेशन इसके लिए जो पूरी जो सेल है उसके लिए ई मैप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ई नोट सेल, और ई नोट सेल क्या रहती है हमेशा इनकी जीरो। तो हम ये ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो मैंने सीधा लिख दिया है -0.0591 अपॉन 2। ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए, log P2 अपॉन P1। तो ये प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जीरो है तो इसको हम जीरो कर दें, बाकी एज इट इज हमने लिख दिया है कि ई सेल कितनी होगी वो ये है।
तो इसके अंदर हम वो दोनों प्रेशर रख के और उसकी ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये लाइन ध्यान रखनी है कि ईएमएफ कब पॉजिटिव आएगी, जब P1 ज़्यादा होगा P2 से। ये वाली लाइन सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर यूज हो जाती है कि हम देख लें P1 प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट से है वो ज़्यादा है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट से, तो वो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आएगी। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स। तो इसके भी नाम से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिफर मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, दो सेम इलेक्ट्रोड होंगे जिनकी कंसंट्रेशन या प्रेशर है वो सेम रहेगा, जिनको हम सेम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करवाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमें मिलेगी डिफरेंट। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमें इसमें डिफरेंट मिलेगी। वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन एनोड और कैथोड। हमने जो एनोड में लिया है हाइड्रोजन आयंस, उनकी कंसंट्रेशन C1, कैथोड की साइड है C2। तो इनकी कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस है, इनकी सेम रहेगी। जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं इनकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है उनकी कंसंट्रेशन अलग है। कैथोड पे वही रिडक्शन होगा कि H पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। मीन्स जो साइड ये कैथोड वाला है C2 ये रिड्यूस हो जाएगा, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होएगा, और जो हाइड्रोजन गैस हम उसमें सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन आयंस बना देंगे। नेट सेल रिएक्शन, ये जो प्रेशर है ये तो इनका सेम रहेगा, ये कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट। नेट सेल रिएक्शन होएगी कि H पॉजिटिव आयंस हैं उससे H पॉजिटिव आयंस ही बन रहे हैं, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो दोनों की डिफर है। तो इसको 2H पॉजिटिव गिव्स 2H पॉजिटिव, इसको हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव गिव्स H पॉजिटिव, मीन्स 2 हमने हटा दिया। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो इनकी कंसंट्रेशन से है C2 C1। तो इसके लिए भी हम ईएमएफ सेल की बता सकते हैं, वही नैनेस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स ई नोट सेल, जो कि क्या रहेगी 0 माइनस 0.059 अपॉन 1 log C1 अपॉन C2। तो ये इसके अंदर नेट सेल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स आए उनकी कंसंट्रेशन अपॉन जो रिएक्टेंट थे उनकी कंसंट्रेशन है। तो इसके अंदर हम अगर कंसंट्रेशन रख देंगे तो हमें उसकी ईएमएफ मिल जाएगी। तो इसमें से इस टॉपिक में से हायर क्लासेज के अंदर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस लेवल पे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसमें जो नॉर्मल गैल्वेनिक या वॉलेटिक सेल्स है या डैनियल सेल्स हैं उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं।